हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने नदियों को कवर कर लिया है, जितनी भी भारत की नदियां हैं। उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो देख चुके होंगे भारतीय नदियों वाला। तो उनमें से कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होगा जो उससे बाहर पूछा जाएगा यूपी पेट के एग्जाम में। तो हम पढ़ते हैं आज हिमालय के बारे में कि कौन सा महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण के विस्तार में और पूरब से पश्चिम के विस्तार में कि कौन सा हिमालय कहाँ पर पड़ता है, अगर पूछ लिया जाए तो। आज हम देखते हैं महान हिमालय के बारे में। तो वहाँ से कौन सी चोटी है, कौन सा पर्वत कहाँ पर पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। देखते हैं, ये हमारा भारत है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, इधर से लद्दाख का क्षेत्र है इतना। उसके बाद देखते हैं ये कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और ये बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और ये ऊपर सिक्किम। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि कहाँ तक हिमालय का विस्तार है। यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, ये होते हुए ये यहाँ से फिर दूसरी निकलती है और तीसरी निकलती है। उसके बाद ये यहाँ से चौथी पर्वत श्रेणी निकलती है होते हुए यहाँ तक चली जा रही है, फिर निकलती है। ये हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी होगी, तो सबसे ऊपर हमारी होगी काराकोरम। काराकोरम पर होगा। उसके बाद ये कौन सा होगा, तो ये लद्दाख होगा। ठीक है, उसके बाद ये जास्कर होगा हमारा। उसके बाद एक नीचे से यहाँ से निकलती है, ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी होगी ये हमारी होगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो ये हमारी 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ती हैं। जो निकलती है ये हमारी, हाँ, ये चारों ऊपर की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं हमारी एक हिमालय का एक रेंज होता है जिसको सबसे ऊपरी रेंज कहते हैं, उसको हम कहते हैं बृहत हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा बृहत हिमालय में पड़ती है। ये सारी चोटियाँ, जो चारों चोटियाँ हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये बृहत हिमालय की चारों चोटियाँ हो गई। फिर यहाँ से एक निकलती है महान हिमालय की, ये हमारा कौन सा हिमालय होगा, तो ये हमारा होगा महान हिमालय। उसके बाद यहाँ से एक हिमालय की चोटी निकलती है, पर्वत चोटी, ये जाती हुई, ये कौन सी होगी, तो ये होगी हमारी मध्य हिमालय की या लघु हिमालय। इसको क्या कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद यहाँ से एक निकलेगी, कहाँ से, पंजाब से निकलती, तो यहाँ से पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए यहाँ से निकलती, बट हम इसको यहाँ से देखेंगे। यहाँ से निकलती हुई कहाँ, पंजाब से निकलती हुई फिर जाएगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से यूपी के ऊपरी बॉर्डर से सटा हुआ निकलेगी और बिहार के ऊपर से नेपाल होते हुए ये चली जाएगी असम और कहाँ तक, म्यांमार तक जाती है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये हमारी कौन सी होगी, तो ये हमारी होगी शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय होगा, तो ये होगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हमारा उत्तर से दक्षिण का क्रम बट गया। सबसे ऊपर कौन सी चोटी, काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर उसके नीचे पीर जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके बाद क्या आता है, फिर महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और फिर नीचे सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा शिवालिक हिमालय होगा। ये हमारी शिवालिक हिमालय होगी, ये जो सबसे लास्ट में जाता है यूपी के ऊपर से, ठीक है, तो ये यूपी के ऊपर जाता है वो शिवालिक हिमालय होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण की तरफ का बंटवारा हिमालय का, कि किस हिमालय को कौन सा भाग कहा जाता है। उसके बाद जब देखते हैं हम पूरब से पश्चिम का बंटवारा, अर्थात इधर से इधर का बंटवारा। अभी हमने किया उत्तर से दक्षिण आते हुए
तो ये 4 श्रेणियाँ पड़ी हमें। उसके बाद ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और ये हमारा नीचे सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। अब हम देखते हैं पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ कौन सा हिमालय पड़ता है और किस हिमालय को क्या कहा जाता है। तो जो यहाँ पर निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी जब यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती हुई यहाँ तक आती है, और यहाँ से जो ये क्षेत्र है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जो कितने किलोमीटर का है, ये 560 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं 560 किलोमीटर के एरिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हमारी होगी सिंधु नदी, यहाँ से ये सिंधु से ये हमारी सतलज नदी यहाँ से बहती है नीचे हिमाचल प्रदेश होते हुए। तो सिंधु से सतलज तक कौन सा हिमालय होगा, तो सिंधु से सतलज तक कौन सा होगा, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से कहाँ तक, ये काली नदी होगी, यहाँ पर नेपाल, यहाँ से ऊपर से निकलती है काली नदी, नेपाल से यहाँ से तिब्बत से निकलती हुई नेपाल का बॉर्डर बनाती है काली नदी। तो सतलज से काली नदी तक जितना भी होगा हिमालय का क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कुमायूं हिमालय। ठीक है। तो ये कौन सा हिमालय कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी तक, जो कि नेपाल का जो है पूर्वी बॉर्डर बनाती है। तो ये कौन सी नदी होगी, ये तीस्ता नदी होगी। तो इसको इस बीच हिमालय के भाग को क्या कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नेपाल हिमालय। बीच के नेपाल के पूरे भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक का, जो अरुणाचल प्रदेश का आखिरी भाग है, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर बहती है दिहांग नदी। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की लास्ट सीमा तक जाती है, वहाँ तक के पूरे भाग को हम कहेंगे असम हिमालय। कौन सा हिमालय, तो असम हिमालय। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको असम हिमालय कहते हैं। तो हमारा बंटवारा हो गया उत्तर से दक्षिण की तरफ का, और पूर्व से पश्चिम की कौन कौन सी नदी होगी, तो सतलज से लिख रहे हैं, नहीं, सिंधु से सतलज तक कौन सा हिमालय कहलाता है, तो सिंधु से सतलज तक कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र, सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये इतना क्षेत्र, ये इतना कितना एरिया है, ये हमारा एरिया है 560 किलोमीटर का। उसके बाद यहाँ से जो ये कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय का एरिया कितना होगा, तो कुमायूं हिमालय का एरिया होगा 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर के एरिया को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता नदी तक के ये काली नदी से तीस्ता नदी तक जो हिमालय पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। जिसकी रेंज कितनी है, तो जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से तीस्ता से और दिहांग नदी पड़ती है असम के अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक, तो ये तीस्ता से कहाँ तक, दिहांग नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा असम हिमालय। इसका क्षेत्र कितनी लंबाई है, तो 720 किलोमीटर टोटल लंबाई होगी। तो ये हमारी हो गई 560 किलोमीटर की लंबाई, जिसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब के बाद कुमायूं आता है, कुमायूं में 320 किलोमीटर की लंबाई होती है, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर काली नदी से तीस्ता नदी तक का 800 किलोमीटर की लंबाई को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक का जो हिमालय पड़ता है उसे असम हिमालय कहते हैं, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर पड़ती है। उसके बाद देखते हैं कौन सी चोटी कहाँ पर है।
तो अगर भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो क्या ऊंची होगी, तो यहाँ पर एक पड़ती है सबसे ऊंची चोटी जो भारत की पड़ेगी, वो होगी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट K2 हमारी। ये यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर होगी, तो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में। ये क्या कहलाती है, तो ये K2 के नाम से जानी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी, तो K2 या गाडविन ऑस्टिन। K2 या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 होगी। उसके बाद देखते हैं, इधर आते हैं हम कहाँ पर, तो यहाँ पर हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक चोटी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं, कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी कौन सी, तो कंचनजंगा होगी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पड़ती है, तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, बीच में, उसी हिमालय के बीच में। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यहाँ पर एक चोटी पड़ती है, उत्तराखंड में एक चोटी पड़ती है यहाँ, उसको कहते हैं नंदा देवी। तो जो उत्तराखंड में चोटी पड़ती है इसको नंदा देवी कहते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो वो होगी हमारी कंचनजंगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारी तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो नंदा देवी। ये उत्तराखंड में पड़ती है। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है सिक्किम में। कहाँ पड़ते हैं, तो कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। उसके बाद देखते हैं भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी होगी, ये हमारी होगी, देखा जाए तो कौन सी होगी यहाँ पर, नंदा देवी। ठीक है। तो सबसे ऊंची, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी। अगर कहा जाए कि मूलतः भारत में सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची जो सिर्फ भारत में होगी, तो वो होगी हमारी जो नंदा देवी। क्योंकि कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है, और जो K2 है वो अक्साई चीन में पड़ती है, चीन और पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। ठीक है। तो अगर पूछे कि मूलतः सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो वो पूछी जाएगी कौन सी होगी, नंदा देवी, जो कि सिर्फ भारत में ही स्थित है। जबकि जो ये हमारी होगी कंचनजंगा और K2, ये पीओके और अक्साई चीन के बॉर्डर पर हैं, और ये होगी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में पड़ती है, यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यहाँ पर पड़ते हैं माउंट एवरेस्ट। तो स्टार में हम लिख लेते हैं, दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो वो क्या होगी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट होगी, जो कि कहाँ पड़ती है, वो नेपाल में पड़ती है। तो इससे हिमालय से हमारे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि पेट में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको हिमालय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने इसमें आपको नदियाँ पढ़ा दी हैं, दर्रे पढ़ा दिए हैं, और सिर्फ पर्वत और चोटी ही बताना बाकी था हिमालय में। तो आपने देख लिया, हमने ये पर्वत भी और चोटी भी बता दी है, हाईएस्ट पीक जितनी भी है हिमालय की। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका हिमालय से संबंधित कोई भी, चाहे नदी का हो, चाहे दर्रे का हो, चाहे घाटी का हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।